हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपना एनटीए नेट एजुकेशन का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 है एजुकेशनल स्टडीज़ सेक्शन ए, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। इस वीडियो में जस्ट मैं आपको इसकी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, क्योंकि ज़रूरी है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें कि हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी है, एक बार में ही हमें नेट क्लियर करना है, तो चीज़ों को ओवरऑल ऐसे ना लीजिए कि हमें बस जो 6 हमें कंसेप्ट दे रखे हैं हमें वही करने हैं। नहीं, हमें उसको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा कि उसका ओरिजिन स्टार्टिंग से लेके उस पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं बेसिस ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। तो सबसे पहले है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी क्या है। अब देखिए, एजुकेशन के फील्ड में हम इंडियन फिलोसफी इसको पढ़ते हैं, तो फिलोसफी ये कहाँ से आई है इंडियन फिलोसफी। तो कौटिल्य जो बहुत पुराने अर्थशास्त्री भी रहे हैं, कौटिल्य ने अपनी बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। उन्होंने उसमें मेंशन किया कि 3 फिलोसफिकल सिस्टम है एंशियंट इंडिया के, और ये सिस्टम है सांख्या, योगा और लोकायत। बट एक्चुअली देर आर 9 सिस्टम्स, जो कि 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक हैं। आस्तिक ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मीन्स दे बिलीव इन गॉड एंड द अदर वर्ल्ड। दे ऑल्सो बिलीव इन इनफेलिबिलिटी एंड सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ वेदास। आस्तिक जो है वेदास की सुप्रीम अथॉरिटी को मानते थे और बिलीव करते थे गॉड में। दूसरे नास्तिक हैं जो हेट्रोडॉक्स हैं। हेट्रोडॉक्स कौन से हैं? हेट्रोडॉक्स होते हैं जो बिलीव नहीं करते गॉड में, ना वेद में बिलीव करते हैं ना संसार में बिलीव करते हैं। जैसे कि बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, इनकी खुद की होली स्क्रिप्चर्स हैं। ये कंसिडर करते हैं कि जो फॉलोअर्स हैं वेदा के वो नास्तिक हैं, ये ऐसा बिलीव करते हैं। हालांकि ये 2 कैटेगरी इस तरह से आस्तिक और नास्तिक बनाई गई थी। जस्ट मिनट। ओके, लेट मी हाईलाइट। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग तो ये थे 3 फिलोसफिकल सिस्टम, सांख्या, योगा और लोकायत। लेकिन बाद में निकल कर आते हैं ये 9, 6 आस्तिक और 3 नास्तिक। ठीक है, आस्तिक और नास्तिक वैसे हिंदी में तो मीनिंग सबको क्लियर ही होगा, अदरवाइज ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स। इसके बाद करते हैं कि ओरिजिन ऑफ इंडियन फिलोसफी। अब ये ओरिजिन कहाँ से निकल कर आई है इंडियन फिलोसफी? इंडियन फिलोसफी वेद से निकल कर आई है, जो कि जिसका मीनिंग क्या होता है? नॉलेज। दीज आर रिवील्ड सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है ना, जो डायरेक्ट वेद से हो रही है। वेद के अंदर क्या होता है? वे वैसे तो आपको पता ही है कि वेद के भी आगे 4 पार्ट बन गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है, अथर्ववेद सबसे नया है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे पुराना है, कौन सा सबसे नया है। और ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं पढ़ी हुई होती है तो याद रह जाती है कि 1028 इसमें मंत्र हैं, किसमें? ऋग्वेद में, जो सबसे पुराना हमारा वेद है। तो इसमें क्या है कि ये हमारी जो 4 वेद बनाए गए, चारों वेदों के अंदर अलग अलग आप पढ़ेंगे। ऋग्वेद के अंदर तो जो है हमारी डिज़ायर है, कैटल, फूड, रेन, सेफ्टी, विक्ट्री एटसेट्रा, हमारी एवरीडे डिज़ायर्स जो हैं उनसे रिलेटेड सिंपल एक्सप्रेशन पढ़ सकते हैं आप, उनसे रिलेटेड मंत्र हैं उसके अंदर। जबकि जो है अथर्ववेद, इसमें अलग से चिकित्सा के बारे में है। इस तरह से अलग अलग वेद में अलग अलग चीज़ें मेंशन हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट है थीस्टिक इंडियन फिलॉसफी। जो हमारी थीस्टिक इंडियन फिलॉसफी है, भारतीय जो दर्शन है, उसको 6 हिस्सों में बांटा गया, 6 पार्ट बनाए गए, जिसको षष्ठ दर्शन नाम दिया गया। षष्ठ दर्शन, इसके अंदर कौन कौन से हैं? षष्ठ दर्शन कौन से हैं? पहला है वेदांता, दूसरा है मीमांसा, तीसरा सांख्या, चौथा योगा, न्याय और विशिष्टा। ये 6 शस्त्र दर्शन हैं किसकी? थीस्टिक इंडियन फिलॉसफी की। इंडियन फिलॉसफी जो थीस्टिक, यहाँ पे कौन से हैं? आस्तिक। आस्तिक जो हमने पार्ट में पढ़ा था यहाँ पे, आस्तिक ऑर्थोडॉक्स वाला। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अब जो इंडियन फिलॉसफी ये आई कहाँ से, इसके क्या स्रोत है, कहाँ से हमने इसको अटेन किया है? तो ये जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है, ये 4 सोर्सेज हैं इसके: वेद, ब्रह्मणास, उपनिषद और गीता। जिनमें से जो वेद है वो क्या है? रिवील्ड सोर्सेज हैं, और ब्रह्मणास, उपनिषद और गीता ये क्या है? इंटरप्रिटेशन है वेदा की। वेद से ही उसको इंटरप्रेट किया गया है।
देखिए ब्रह्मनास जो हैं, ब्रह्मनास दे आर सेकंड सोर्स ऑफ फिलोसफिकल थॉट्स आफ्टर वेदा। वेद के बाद दूसरा, हालांकि बहुत बाद में इसमें ये एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इसके अंदर क्या था कि इसमें जो सेक्रीफाइस है, मुख्यतः हम क्या कहेंगे उसको, बलि, वो उसका रिलेशनशिप बताया गया था। मैन और गॉड के बीच एक मैकेनिकल ऑपरेशन बताया गया है, और जो कि इसके अंदर मुख्य फोकस रहा है बताने के लिए कि जो मनुष्य है और भगवान है उसका एक मैकेनिकल ऑपरेशन है कि किस तरह से वो काम सुचारित रूप से करते हैं। मनुष्य बलि देता है, फिर भगवान उस पे खुश होकर कुछ काम करते हैं। तो इस तरह से इसके बीच में रिलेशनशिप है। फिर उपनिषद आए थे। उपनिषद क्या है, ये इसमें लॉजिकल और फिलोसफिकल डिस्कशन है, इसके बारे में वेद का ही हिस्सा है। और इसके अंदर मुख्यतः क्या है, लॉजिकल एंड फिलोसफिकल डिस्कशंस ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। और उपनिषद के अकॉर्डिंग क्या है, गॉड जो है वो इमॉर्टल है, उसको वो इमॉर्टल है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, कि उसको कोई मार नहीं सकता, वो सब जगह उपस्थित है। तो इस तरह से उपनिषद आए। और भगवत गीता के अंदर तो आप सबको ही पता होगा कि भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों चीज़ों के बारे में दिया गया है। कि इसमें कहा गया है कि जो गीता की जो हमारी जो सोल है, सोल क्या है, इमोर्टल है। अल्टीमेट एम जो हमारा है वो है साल्वेशन। और साल्वेशन कैसे अटेंड किया जा सकता है, उसके 3 रास्ते बताए हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्म। तो इसमें सेल्फलेस एक्शन जो है उसको सबसे ज़्यादा अच्छा बताया गया है, और साल्वेशन अचीव करने के लिए सबसे सुगम मार्ग बताया गया है। तो इस तरह से ये तीनों क्या है, इंटरप्रिटेशंस है। ब्रह्मनास, उपनिषद और गीता, ये वेद की ही इंटरप्रिटेशन है। बट जो वेद हैं वो डिटेल्ड है, हर एक एस्पेक्ट की आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं कि हर एक चीज़ के बारे में डिटेल मिल जाएगी आपको, कि चिकित्सा से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है, हम भक्ति से संबंधित है। इस तरह से ये जो चीज़ें हैं कि शास्त्र दर्शन आया, इसमें 2 ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स कैटेगरी बनी थी। ये फिलोसफिकल सिस्टम है, ये सारी जो है ये एक बेस बनाते हैं हमारा एजुकेशन की फ़िलॉसफी को, कि जो इंडियन फ़िलॉसफी है वो किस तरह से हमारे जनरेट हुई है। तो ये शुरू से ही अब क्या है, अब तो सांख्या इस ये बुद्धिज़्म आया, जैनिज़्म आया, उसके बाद लॉजिकल पॉजिटिविज़्म आया। ये सारी चीज़ें क्या आती गई, फिर उसमें चेंजमेंट आती गई हैं। तो जैसे जैसे सोच है वैसे वैसे डेवलपमेंट चलती है। तो बेसिस हमारा यहीं से है एजुकेशन का। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, तो आज जो हमने किया उसको एक बार थोड़ा डिटेल में सुनिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए उनको याद रखने के लिए, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट हम तैयारी करने वाले हैं अब, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, वेदांता के बारे में, योगा के बारे में और सांख्या के बारे में। हमारे सिलेबस में ये 3 है, वेदांता, योगा और सांख्या। ओके, तो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, और अगर कुछ भी आपको इसमें अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। I'll be happy to answer your questions. Okay, have a good day. Bye.